यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने ये विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। ये शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है। यह कौन नहीं जानता? हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़जन अपना हित नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की ये प्रतिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता, अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यमन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने धृत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंध, मुख, बधिर, विवेकहीन, निंद व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है।